नहीं नहीं, पूरा रिकैप नहीं बच्चों। देखो गाइस, पे अटेंशन, हमारा डेल्टा एस फॉर रिएक्शन कैसे निकलोगे, लिखोगे गाइस, एस ऑफ पी माइनस एस ऑफ आर। और एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट जीरो होती है क्या? नहीं होती। गुड। डेल्टा एच रिएक्शन तुम्हें निकालना आता ही है हेस लॉ से। बॉन्ड एनर्जी से भी तुम्हें निकालना आता है ना बच्चों? यू नो हाउ टू कैलकुलेट वाया हेस लॉ एंड बॉन्ड एनर्जी। गॉट इट गाइस? डेल्टा जी को क्या लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज गिव्स एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट? जीरो। लेकिन डेल्टा जी रिएक्शन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या बच्चों? हमें बताया जी क्या होता है गाइस? एच माइनस टी एस। हाँ है ना? तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा बच्चों? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस एंड रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टी बाहर आ गया, टी डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच रिएक्शन है और डेल्टा एस रिएक्शन है बच्चों। क्लियर है गाइस? तो डेल्टा जी को यहां से भी निकाला जा सकता है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो। गुड। अच्छा गाइस, अगर मैं डेल्टा जी को ये लिख दूं माइनस टी डेल्टा एस टोटल, तो कोई दिक्कत है गाइस? बताओ। ये भी मैंने लिखवाया था तुम्हें। हाँ है ना? जहां भी डेल्टा एस टोटल क्या हो गया गाइस? डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। मतलब रिएक्शन तो सिस्टम हो गया ना हमारा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये कैसे निकल के आता है? एस ऑफ पी माइनस एस ऑफ आर। और डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी। या फिर हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस डाउन एज माइनस डेल्टा एच रिएक्शन बाय टी। समझे या नहीं समझे गाइस? Q इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ है ना? तो माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी की जगह लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। गाइस ये फॉर्मूले याद करने के, दीज आर फॉर्मूले दैट यू गॉट टू रिमेंबर। ठीक है? ये तीन तो हमारा हेस लॉ के चल रहे हैं। ये डेल्टा जी रिएक्शन के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। मैंने तुम्हें बताया था फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है फॉर स्पॉन्टेनिटी? फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है गाइस? ग्रेट। केसेस पे आते हैं। बेटा डेल्टा जी को हमने लिखा था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ है ना? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। मुझे बताओ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव समझ रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंट्रोपी चेंज क्या है बच्चों? पॉजिटिव। तो बेटा ये टर्म तो नेगेटिव आएगी आएगी। टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि केल्विन में ले उठा रहे हैं हम टेम्परेचर को। डेल्टा एस मैंने पॉजिटिव कह दिया, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। उसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। डू यू रियलाइज इस केस में हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा? हाँ या ना बच्चों? इसमें डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी उठाओ तुम, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। मतलब द रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना गाइस? रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। गॉट इट और नॉट? गुड।
अब मैंने डेल्टा एस तो नेगेटिव रखा, डेल्टा एस भी नेगेटिव कर दिया। अच्छा गाइस, डेल्टा एस कैसे नोटिस करोगे तुम एक रिएक्शन में? हम कहेंगे डेल्टा एस को नोट करने का एक और तरीका भी है, जैसे N2+3S2 गिव्स 2NH3। इसके लिए मुझे बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? हम कहेंगे लुक एट द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर हमारे मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव। यहाँ पे हमारे 4 मोल थे, 2 मोल बन रहे हैं, तो डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। और कंबशन रिएक्शन है, सॉरी फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच विल ऑल्सो बी नेगेटिव। इस रिएक्शन में डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो एनीवे गाइस, यहाँ पे कौन सी टर्म सपोर्ट कर रही है स्पॉन्टेनिटी को? ये फेवर कर रहा है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव ही होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू -t डेल्टा एच पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू छोटी है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज सपोर्ट कर रही है, ये चीज सपोर्ट नहीं कर रही। जो चीज सपोर्ट नहीं कर रही उसे छोटा कर दो। डेल्टा जी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे रिएक्शंस आर, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एच सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं। डेल्टा एस दैट इज सपोर्टिंग द रिएक्शन, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है टर्म। टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस इज कमिंग आउट नेगेटिव। तो हम चाहते हैं ये डेल्टा एस वाली टर्म बड़ी हो जाए। ये बड़ी होगी तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। समझे या नहीं समझे गाइस? नेक्स्ट, अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्या होगा? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा रिएक्शन को। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? किरचॉफ इक्वेशन याद है बच्चों तुम्हें? क्या थी? डेल्टा एच टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच टेम्परेचर T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। ऐसे हमारे पास एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर्स है। समझे नहीं समझे गाइस? बोलो गॉट दिस और नॉट गाइस, बताओ बच्चों फटाफट बोलो। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। बच्चों क्या हुआ? गाइस एक चीज और देखो। हाँ बेटा, ऊपर कर दो। ये लो। डिक्रीज, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट। डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क डन बाय सिस्टम। नॉन एक्सपेंशन वर्क कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क बच्चों। ठीक है ना गाइस? नॉन एक्सपेंशन या यूजफुल वर्क या तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क विच कैन बी डन बाय सिस्टम। क्लियर है यहां तक? गुड। दैट इज व्हाट यू हैव, जस्ट रिमेंबर इट गाइस।
ये जो चीज मैंने भी बताई है इसको याद कर लो। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूजफुल वर्क दैट द सिस्टम इज केपेबल ऑफ, वो डेल्टा जी पूछ रहे हैं तुमसे। क्लियर है गाइस? नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा जी। क्लियर है गाइस? नॉन एक्सपेंशन वर्क या नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क या तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क या यूजफुल वर्क, आइदर ऑफ देम, कुछ भी दे रखा है, दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने लिया H2O, लिक्विड गिविंग H2O गैस एट टेम्परेचर 373 केल्विन, प्रेशर 180 है। इस पे हमें पूछा गया है व्हाट इज डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। बच्चों गैस जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं उसके लिए, डू यू रियलाइज और नॉट, दे बोथ विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम पे मतलब जितना फॉरवर्ड फेवर्ड है उतना ही बैकवर्ड फेवर्ड है, काइंड ऑफ वी कैन से इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। तो इसके लिए डेल्टा जी जीरो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में डेल्टा जी क्या आता है बच्चों तुम्हारा? जीरो। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड, दैट्स ग्रेट। गाइस क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा जो रिएक्शंस में आते हैं डेल्टा जी के, वो इस पे बेस्ड आते हैं। इस पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे रिएक्शंस के। हमें डेल्टा जी दिया होगा, सॉरी डेल्टा एस दिया होगा, डेल्टा एस दिया होगा, और पूछा होगा किस रिएक्शन के अबव या बिलो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर के अबव या बिलो रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच भी बताया, डेल्टा एस भी बताया, तुम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या कर दोगे? नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, पूछा गया है किस टेम्परेचर के बिलो या अबव इट इज स्पॉन्टेनियस। तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर स्पॉन्टेनिटी। हाँ है ना बच्चों? इक्वल टू जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम, लेस देन जीरो का मतलब स्पॉन्टेनियस। तो तुम इसको यूज करके यू विल फाइंड आउट द टेम्परेचर का है। डेल्टा एच और डेल्टा एस तो दिया हुआ है, तुम्हारा टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को गाइस? बोलो बच्चों, कोई डाउट नहीं, दैट्स गुड। अब आते हैं डेल्टा जी फॉर प्रोसेस। डेल्टा जी फॉर प्रोसेस, ये अभी हमने किसके लिए किया था? रिएक्शन के लिए। वी स्टडी डेल्टा जी फॉर रिएक्शन बच्चों। अब आते हैं डेल्टा जी फॉर प्रोसेस। गाइस जी वाज इक्वल टू एच माइनस टी एस, था या नहीं था बच्चों? यहां पे मैं बता दूं डी जी क्या बनता है, इट बिकम्स वी डी पी माइनस एस डी टी। You don't have to learn where this formula came from. Just remember this, guys. dg is vdp minus sdt. क्लियर है यहां तक? तो डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशन यू कैन हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन। जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हमारा डीजी किसके बराबर आ जाएगा? डीजी विल बी सिंपली वीडीपी। हाँ ना बच्चों? वी को हम लिख सकते हैं एनआरटी बाय पीडीपी। हाँ है ना? और टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, एन भी कांस्टेंट है, तो क्या ये नहीं बन जाएगा बच्चों? एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। हाँ या ना गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू गेट बाई चांस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने H2O। एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए किया है। जैसे H2O गैस गिविंग H2O गैस, पहले हमारे पास था ये 180 है,
अब हम इसे ले गए टू ATM एट टेम्परेचर 400 केल्विन। हमें पूछा गया है कि व्हाट इज डेल्टा जी, तो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों इसे? हाँ है ना? ये अंडरस्टूड कहाँ पे फॉर्मूला यूज में आ रहा है, ठीक है ना गाइस? ग्रेट। अब सपोजिंग ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता, द प्रोसेस इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो VDP वाली टर्म हट जाएगी, ये माइनस SDT एंड S विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमें दे रखा होगा S एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विल बी गिवन। तुम्हें दे रखा होगा हम कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर पे जा रहे हैं, यू विल फाइंड आउट डेल्टा जी। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। एक और चीज बच्चों, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर उठाते हैं तो डीजी क्या बन रहा था बच्चों? VDP। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, DG/DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये बता रहा है व्हाट इज बीइंग कांस्टेंट, किस चीज को हम कांस्टेंट मान के चल रहे। तो DG/DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गाइस वॉल्यूम की टर्म तो हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, हाँ है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिव्स एनर्जी इंक्रीज with rise in pressure। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने ये टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, मतलब एक देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर DG/DP की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारा जी भी बढ़ेगा, वही चीज मैंने लिखी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा गिब्स एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है या नहीं बच्चों? गॉट इट और नॉट? अगर हम इसको देखें एट कांस्टेंट प्रेशर, तुम्हारा DG विल बी इक्वल टू माइनस SDT, या DG/DT एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस S। अब एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ ना बच्चों? मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, वो भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एट एब्सोल्यूट जीरो। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहां पे, दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वही मैं लिख रहा हूं एट P कांस्टेंट गिव्स एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब DG/DT की वैल्यू इज कमिंग टू कम आउट नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी गिब्स एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर और नॉट गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गुड। अब आते हैं डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा जी। गाइस डेल्टा जी नॉट क्या होता है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेल्टा जी होता है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, हाँ है ना बच्चों? डेल्टा जी नॉट मीन्स वी आर फाइंडिंग आउट डेल्टा जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, तो गाइस डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला देखो गाइस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम तुम्हें नहीं पता क्या होता है, इट इज समथिंग यू विल लर्न इन केमिकल इक्विलिब्रियम गाइस, ठीक है? डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT/ln
के इक्विलिब्रियम। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसे, और क्यू इज रिएक्शन कोशिएंट। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी जीरो। गुड। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो। इनफैक्ट यहीं से हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला निकल के आता है, इसी एक्सप्रेशन से हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है और क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम बेसिकली डेल्टा जी इज जीरो एंड एट इक्विलिब्रियम क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो तुम इसको जीरो पुट करो, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम डालो, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्लियर और नॉट गाइस? यहां से डेल्टा जी का इसी एक्सप्रेशन में एक और फॉर्मूला भी बनता है। डेल्टा जी नॉट की जगह ये डाल दो, डेल्टा जी नॉट की जगह क्या डाल दो? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी कैन बी रिटन एज आर टी एल एन क्यू बाय के इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट यू गेट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? गुड। क्यू और के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं वो अभी तुम्हें नहीं पता। आई एम अज्यूमिंग कि अभी तुम उनके क्वेश्चन जो भी आएंगे वो छोड़ देना, कि तुम्हें के इक्विलिब्रियम निकालना या क्यू निकालना नहीं आता। फॉर्मूला मैंने बता दिया। व्हेन वी आर डन विद इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा एक चीज देखो, तुम्हारा अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है। डेल्टा जी जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है। डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो यहां भी क्या होता है, एक चीज और देखो, अब फॉर्मूले पे आ जाओ। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर था? माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम जितना बड़ा होगा उतनी ये टर्म ज्यादा नेगेटिव होगी। हाँ है ना? के इक्विलिब्रियम जितना बड़ा होगा उतनी ये टर्म ज्यादा नेगेटिव होने वाली है। मतलब एक तरीके से जो हम कह रहे थे डेल्टा जी नेगेटिव पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी। हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, देयर इज नो रिएक्टेंट लेफ्ट, ऑलमोस्ट हमारे पास क्या बचे हैं? सिर्फ प्रोडक्ट। अगर के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 है, के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 में डेल्टा जी देखोगे इट विल कम आउट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट डजंट हैपन। रिएक्शन ऑलमोस्ट हुई नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? फॉरवर्ड वो बहुत कम गई, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स ही पड़े हैं, प्रोड्स आर ऑलमोस्ट जीरो। समझे नहीं समझे गाइस? के इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, बोथ reactants and products are in appreciable amounts। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बोथ reactants and products are in appreciable amount। तो गाइस देखो, मैंने तुम्हें बताया था गिब्स एनर्जी कहां जाती है?
रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन जहां पे गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। हाँ है ना, जहां पे गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आएगा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हमारा के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, ये मानो रिएक्टेंट है, ये मानो प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम लाइज क्लोज टू द प्रोडक्ट साइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज वेयर डेल्टा जी की वैल्यू या गिब्स एनर्जी की वैल्यू रेदर इज मिनिमम। गिव्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम किस साइड में जा रही है? प्रोडक्ट साइड में। मतलब व्हेन प्रोडक्ट्स आर इन लार्जर अमाउंट, रिएक्टेंट्स आर इन लेसर अमाउंट, उस वक्त गिव्स एनर्जी की वैल्यू इज मिनिमम। दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट यहां तक? अगर के इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन एप्रिशिएबल अमाउंट। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कुछ इस टाइप से जाएगा। दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, यहाँ पे गिव्स एनर्जी, ये है के इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के बराबर। अगर तुम लेते हो के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1, 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, 1 सेकेंड गाइस, ये मिटा ही नहीं, कोई बात। क्या कर रहे हो बच्चों? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1, इसमें ऐसे जाएगा। आइडिया इज इसमें तुम्हारा द इक्विलिब्रियम इज लाइंग क्लोज टू द रिएक्टेंट साइड। रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है दैट इज लाइंग क्लोज टू द रिएक्टेंट साइड। दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन फॉरवर्ड गई नहीं ऑलमोस्ट। अभी डज नॉट मैटर, काम की चीज सुनो गाइस, इट डज नॉट मैटर कि तुम प्रोड से स्टार्ट कर रहे हो या रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हो। तुम प्रोड से स्टार्ट करोगे तो भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम यहीं आएगा, रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो भी इक्विलिब्रियम यहीं पे आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इट डज नॉट मैटर तुम इक्विलिब्रियम को कहां से देखते हो। यू माइट स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, यू माइट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड साइड, इक्विलिब्रियम तुम्हारा उसी पॉइंट पे आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। गाइस एक चीज और देखो यहाँ पे, कई बार ये कर्व पूछा जाता है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हाँ है ना बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन में लोगे तो ये आ जाएगा। हाँ है ना? अब देखो डेल्टा जी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। हाँ है ना गाय? तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? माइनस आर टी से डिवाइड कर दिया मैंने, ये बनेगा डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। कई बार तुम्हें कर्व दे रखा होगा एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का, ये कर्व दे रखा होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज गोइंग टू बी योर y इंटरसेप्ट एंड माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, दिस इज गोइंग टू बी स्लोप। समझे या नहीं समझे गाइस? जस्ट टेल मी दैट। क्लियर हो गया ये चीज? गुड, ये हमारा आ गया। तो अगर हमारा, मैं ये कर्व उठा रहा हूं, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एस नॉट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, y इंटरसेप्ट। हाँ, इस कर्व में डेल्टा एस नॉट क्या आने वाला है?
देखो गाइस, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव क्यों होगी भाई, ये पॉजिटिव तो होता है। वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हिट कर रहा है, तो डेल्टा एस नॉट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। और स्लोप क्या है यहाँ पे इस कर्व, इस लाइन की? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एच क्या होगा? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एच नॉट क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमें माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर की वैल्यू पॉजिटिव है, कर्व से हमें दिख रहा है। तो ये किसी भी तरीके से जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, और ये ऐसे भी जा सकता है। यू कैन हैव फोर कर्व डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना गाइस? जैसे ये कर्व में ये और ये बनाता हूं, ये और ये, इसमें तुम्हारा डेल्टा एच नॉट दोनों में ही नेगेटिव है। एक में वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। एक में डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव, एक में डेल्टा एस नॉट नेगेटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? गुड। सिमिलरली स्लोप अगर चेंज कर दोगे तो डेल्टा एच नॉट तुम्हारा नेगेटिव की बजाय क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को कर्व में? कर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और चीज गाइस, गाइस ये अभी फॉर्मूले चलते आ रहे हैं जिनको अभी तुमने क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं देखा। देखोगे यू विल फील मच बेटर अबाउट इट। पहली चीज मैंने बताया था, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये था हमारे पास। हाँ है ना गाइस? डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर T1 पे, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों? और टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डेल्टा जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना गाइस? डेल्टा जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और हम मान के चल रहे हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस दे आर रिमेनिंग सेम इन द टेम्परेचर रेंज T1 T2। हम मान के चल रहे हैं जो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट है दे आर सेम इन द टेम्परेचर रेंज T1 T2। तो गाइस यहां से तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, डेल्टा एच नॉट हम एलिमिनेट कर देंगे, विल सबट्रैक्ट, बल्कि सॉरी डेल्टा एस नॉट एलिमिनेट कर देते हैं। डेल्टा एस नॉट एलिमिनेट करोगे क्या बनेगा बच्चों? एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक्सप्रेशन बनता है बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। हमने डेल्टा एस नॉट एलिमिनेट कर दिया। गॉट इट? अब एक चीज मैं और बता दूं, ये अभी इसमें फिर दिक्कत आएगी, जो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसमें दिक्कत इसलिए आएगी तुम्हें क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा हुआ। गाइस जब वेपराइजेशन की बात करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वेपराइजेशन रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ वेपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। H2O लिक्विड गिविंग गैस के लिए के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो हम ये भी कह सकते हैं वाटर वेपर है टेम्परेचर T1 बाय वाटर वेपर का प्रेशर है टेम्परेचर T2 बाई T1 बेसिकली। T2 पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है, T1 पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वो ले सकते हैं हम। इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन टेक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। यहाँ पे वेपराइजेशन की बात करें, इट विल बी डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। समझे या नहीं समझे बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ग्रेट, गुड। गाइस अब एक चीज और बच्चों,
यहां तक क्लियर हो गया हर एक को? 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना बच्चों। गाइस यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। अब आते हैं हम जूल थॉमसन इफेक्ट। लेट अस गो ऑन टू जूल थॉमसन इफेक्ट बच्चों। गाइस देखो, व्हेन a real gas at certain pressure expands adiabatically through a hole into region of low pressure, it is accompanied by cooling. Except for hydrogen and helium, which get warmed up on expansion. ठीक है ना बच्चों? For ideal gas, there is no expansion, no cooling or heating during adiabatic expansion. मतलब अगर तुम आइडियल गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो इट विल नाइदर गेट कूल्ड नॉर हीटेड अप। रियल गैस को करोगे तो ज्यादा गैसेस गेट कूल डाउन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर है बच्चों? वी हैव गॉट अ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट व्हिच इज डिनोटेड एज एट कांस्टेंट एंथैल्पी। हाँ, डेल एट कांस्टेंट एंथैल्पी। आइसो एंथैल्पिक ले रहे हैं हम। दिस इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, हम जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा बच्चों? एक्सपेंशन करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, हाँ है ना? और अगर कूलिंग हो रही है ऑन एक्सपेंशन, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? दोनों नेगेटिव है, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। हीटिंग के लिए क्या होगा बच्चों? अगर वो हीट हो रही है गैस ऑन एक्सपेंशन, प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। और आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? देयर इज नो कूलिंग और हीटिंग, तो म्यू विल बी 0। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों? अब आते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर पे। यार इन्वर्जन टेम्परेचर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था क्या? म्यू। हाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर पे आते हैं, टीआई। तुम्हें याद होगा मैंने करवाया भी था, 2a/RB, डबल ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। दिस इज डबल ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। देखो गाइस होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर उसे समझो। एवरी गैस हैज अ डेफिनेट टेम्परेचर at which sign of mu changes. Okay,
such temperature is inversion temperature. Okay guys, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर. इस टेम्परेचर से बिलो पे गैसेस कूल ऑन एक्सपेंशन. इससे हायर टेम्परेचर पे गैसेस हीट अप ऑन एक्सपेंशन. इट इज टेम्परेचर at which, या below which rather, it is temperature below which a gas becomes cooler, at which sign of mu changes. It is a temperature below which a gas becomes cooler on expansion. और इससे हायर टेम्परेचर पे गैस हीट्स अप ऑन एक्सपेंशन. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जस्ट टेल मी दैट ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हर एक बच्चों क्लियर होगी? ग्रेट. बच्चों देखो, वी आर ऑलमोस्ट डन विद थर्मोडायनेमिक्स. नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज डूइंग क्वेश्चंस. हाँ, करवाने. लेट अस टेक अ 5 minute break, then we'll start with questions.